एंटार्क्टिका, और कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है, बर्फ में ढका हुआ एकदम खूबसूरत जगह। ये एक्सट्रीम जगह है, दुनिया की सबसे ठंडी जगह, सबसे ज्यादा हवा वाली, सबसे सूखी। फिर भी यहां जिंदगी है। पेंगुइन्स बर्फीले मैदानों पर चलते हैं, सील्स बर्फ पर आराम फरमाते हैं, व्हेल्स ठंडे पानी में तैरती हैं। एंटार्क्टिका कुदरत के दम का सबूत है। करने की आइस मत करते हैं, उन्हें इनाम मिलता है। सदियों से दुनिया के नीचे एक बड़ी अनजानी जगह के बारे में अफवाहें फैली हुई थीं। पुराने जमाने के भूगोलवेत्ताओं ने इसे टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा कहा, अनजान दक्षिणी भूमि। एक्सप्लोरर्स इस मायावी कॉन्टिनेंट को खोजते हुए दक्षिण की ओर गए। उन्होंने तूफानी समुद्रों और खतरनाक धाराओं का सामना किया। कुछ लोग ऊंचे ऊंचे आइस खंडों और तेज हवाओं की कहानियां लेकर लौटे। कई लोगों का मानना था कि यह दक्षिणी भूमि संसाधनों से भरपूर है। दूसरे लोग ईस्ट इंडीज के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोजने की उम्मीद कर रहे थे। अनजान का आकर्षण अद्भुत था। 18वीं शताब्दी में कैप्टन जेम्स कुक ने एंटार्क्टिका की परिक्रमा की। उन्होंने जमीन नहीं देखी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सील और व्हेल की कहानियां वापस लाईं। इससे एक्सप्लोरेशन की एक नई लहर शुरू हो गई। साल था 1820। 3 नाम हमेशा के लिए अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन के इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। फेबियन गोटलिब, वॉन बेलिंग्सहॉसेन, एडवर्ड ब्रांसफील्ड और नथानियल पामर। रूसी इंपीरियल नेवी के एक कप्तान बेलिंग्सहॉसेन ने एक अभियान का नेतृत्व किया जिसने अंटार्कटिका की परिक्रमा की। उन्हें अंटार्कटिक मुख्य भूमि के पहले कंफर्म दर्शन का श्रेय दिया जाता है। ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक कप्तान ब्रांसफील्ड ने अंटार्कटिक पेनिनसुला के कुछ हिस्सों का चार्ट बनाया। उन्होंने ट्रिनिटी द्वीप और माउंट ब्रांसफील्ड सहित कई जगहों के नाम रखे। एक अमेरिकी सील शिकारी पामर ने भी लगभग उसी समय अंटार्कटिक पेनिनसुला को देखा। उन्होंने क्षेत्र के वन्य जीवों और भूगोल के बारे में बहुमूल्य टिप्पणियां की गई, और वे अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन के इतिहास में किंवदंती बन गए। एंटार्क्टिका बर्फ से बना एक महाद्वीप। मीलों मोटी विशाल बर्फ की चादरें अधिकांश भूभाग को ढक लेती हैं। ग्लेशियर जमे हुए नदियों की तरह धीरे धीरे समुद्र की ओर बहते हैं। आइसखंड, बर्फ के विशाल टुकड़े ग्लेशियर्सों से टूट जाते हैं। वे हवा और लहरों द्वारा शानदार आकृतियों में घड़े हुए दक्षिणी महासागर में बहते हैं। बर्फ सूरज की रोशनी को दर्शाती है, जिससे एक चकाचौंध पैदा होती है। तापमान आइसांक से बहुत नीचे गिर जाता है। हवा शुष्क होती है, खुली त्वचा से नमी चूस लेती है। बर्फ पर जूतों की आवाज या बर्फ के दूर के कराहने के अलावा सन्नाटा गहरा होता है। एंटार्क्टिका एकदम साफ, कठोर सुंदरता का स्थान है। अत्यधिक ठंड और सूखापन जीवन को जीवित रहना मुश्किल बना देते हैं। केवल विशेष पौधे और जानवर ही इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल हो पाए हैं। एंटार्क्टिका चरम सीमाओं का देश है, एक ऐसी जगह जो जीवन को अपनी सीमा तक पहुंचा देती है। फिर भी यहां भी जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद एंटार्क्टिका में जीवन बना रहता है। जानवरों ने ठंड, सूखेपन और सूरज की रोशनी की कमी से बचने के लिए उल्लेखनीय रूप से अनुकूलन विकसित किया है। सम्राट पेंगुइन, पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति, अंटार्कटिक सर्दियों के दौरान प्रजनन करते हैं। वे गर्मी के लिए एक साथ रहते हैं, -50 डिग्री सेल्सियस जितना कम तापमान सहते हैं। वेडल सील अपने अस्तित्व के लिए बर्फ पर निर्भर करते हैं। वे अपने दांतों से बर्फ में सांस लेने के लिए छेद बनाते हैं।
जिससे वे नीचे के ठंडे पानी में मछली और स्क्विड का शिकार कर सकते हैं। यहां तक कि दक्षिणी महासागर की गहराई भी जीवन से भरी हुई है। क्रिल, छोटे क्रस्टेशियन, अंटार्कटिक फूड वेब का आधार बनाते हैं, जो व्हेल, सील और समुद्री पक्षियों को सहारा देते हैं। एंटार्क्टिका जीवन के लचीलेपन का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि सबसे चरम वातावरण में भी जीवन पनपने का रास्ता खोज लेता है। अंटार्कटिक परिदृश्य पहली नजर में बंजर लग सकता है, लेकिन गौर से देखो, जमे हुए मैदानों पर जीवित रहने की एक उल्लेखनीय कहानी सामने आती है। यह सम्राट पेंगुइन का दायरा है। सम्राट पेंगुइन सभी पेंगुइन प्रजातियों में सबसे लंबा और सबसे भारी। वे लगभग 4 फीट लंबे होते हैं। बर्फ के विपरीत उनके काले और सफेद पंख एकदम अलग होते हैं। ये उल्लेखनीय पक्षी साल के सबसे कठोर समय के दौरान प्रजनन करते हैं। अंटार्कटिक सर्दी, जैसे जैसे तापमान गिरता है और बर्फीले तूफान आते हैं, नर सम्राट पेंगुइन गर्मी के लिए एक साथ रहते हैं। प्रत्येक एक अकेले कीमती अंडे की रक्षा करता है। 2 महीनों तक नर बिना भोजन या राहत के लगातार अंधेरे और ठंडे तापमान को सहन करते हैं। उनका एकमात्र भोजन वसा भंडार है, जो उन्होंने प्रजनन के मौसम से पहले बनाया था। एंटार्क्टिका के आसपास के बर्फीले पानी जीवन से भरे हुए हैं। सबसे मनोरम जीवों में सील हैं। इस चरम वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित वे बर्फीले पानी में आसानी से नेविगेट करते हैं। वेडल सील, जमे हुए दक्षिण में जीवित रहने का मास्टर। शक्तिशाली पंजों से वे बर्फ में सांस लेने के लिए छेद बनाते हैं। ये छेद नीचे के पानी तक पहुंच प्रदान करते हैं, जहां वे मछली और स्क्विड का शिकार करते हैं। तेंदुआ सील, एक चिकना चित्तीदार कोट वाला एक दुर्जेय शिकारी। वे बर्फ के किनारे पर गश्त करते हैं, पेंगुइन और अन्य सील पर घात लगाते हैं। उनकी चपलता और गति उन्हें एक ताकत बनाती है, जिसके साथ माना जाना चाहिए। हाथी सील, सभी सील में सबसे बड़ा, नर का वजन 4 टन तक होता है। वे प्रजनन के मौसम के दौरान समुद्र तटों पर इकट्ठा होते हैं। उनकी तेज आवाजें बर्फ पर गूंजती हैं। एंटार्क्टिका के आसपास का दक्षिणी महासागर एक समृद्ध भोजन क्षेत्र है। यह पृथ्वी पर कुछ सबसे बड़े जानवरों को आकर्षित करता है। व्हेल, उनके विशाल रूप बर्फीले पानी में तैरते हैं। उनकी आवाजें गहराई में गूंजती हैं। हम्पबैक व्हेल अपने कलाबाज प्रदर्शन और भूतिया गीतों के लिए जाना जाता है। वे बड़ी संख्या में झुंड में रहने वाले छोटे क्रस्टेशियंस क्रिल पर दावत देने के लिए इन पानी में प्रवास करते हैं। मिंक व्हेल, हम्पबैक से छोटे और अधिक मायावी, लेकिन कम प्रभावशाली नहीं। वे भी क्रिल पर भोजन करने के लिए एंटार्क्टिका आते हैं। उनके सुव्यवस्थित शरीर पानी से कट जाते हैं। लहरों के ऊपर हवा में आसानी से उड़ते हुए अल्बाट्रॉस हैं। ये शानदार समुद्री पक्षी सच्चे घुमंतू हैं। अपना अधिकांश जीवन ऊपर बिताते हैं, दक्षिणी महासागर की धाराओं पर सवार होते हैं। ऊपर अंटार्कटिक परिदृश्य फैला हुआ है, बर्फ और बर्फ का एक विशाल विस्तार। लेकिन दक्षिणी महासागर की सतह के नीचे एक छिपी हुई दुनिया जीवन से भरपूर है। अलौकिक सुंदरता और असाधारण अनुकूलन की दुनिया। जैसे ही हम बर्फीले पानी से नीचे उतरते हैं, प्रकाश फीका पड़ने लगता है। ऊपर की दुनिया गायब सी हो जाती है। हम सतत गोदूली के दायरे में प्रवेश करते हैं, एक शांत दुनिया जहां केवल धाराओं की फुसफुसाहट और बर्फ की दरार की आवाजें होती हैं। यहां इस ठंडे विचित्र वातावरण में जीवन पनपता है। केल्प के जंगल, कुछ प्रजातियां 100 फीट से अधिक लंबी होती हैं, धारा में बहती हैं। वे जीवों की एक चमकदार श्रृंखला के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। मछली गति के लिए उनके शरीर सुव्यवस्थित होते हैं, केल्प के माध्यम से तेजी से चलते हैं। समुद्री तारे और एनीमोन चट्टानों से चिपके रहते हैं। उनके जीवंत रंग उनके परिवेश के मौन स्वर के विपरीत होते हैं। इस पानी के नीचे की दुनिया में रहने वाले जीवों ने अत्यधिक ठंड और सूरज की रोशनी की कमी से बचने के लिए अनोखे अनुकूलन विकसित किए हैं। कई पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। हिम मछली, उनका खून उनके चारों ओर के पानी की तरह साफ होता है। उनके पास हीमोग्लोबिन की कमी होती है। जेलीफिश, उनके पारभासी शरीर एक अलौकिक चमक के साथ धड़कते हैं। कुछ प्रजातियां बहुत बड़े आकार तक बाँट सकती हैं। और दक्षिणी महासागर के सबसे गहरे इलाकों में रहस्यमय जीव दुबके रहते हैं। विशाल स्क्विड, उनकी विशाल आंखें अंधेरे से बाहर झांकती हैं।
ये जीव जितने अजीब और अद्भुत लग सकते हैं, सभी एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। एक पारिस्थितिकी तंत्र जो मानवीय गतिविधियों के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। अधिक मछली पकड़ना, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण सभी दक्षिणी महासागर में जीवन के नाजुक संतुलन के लिए खतरा है। जिस बर्फ पर ये जीव निर्भर करते हैं वह खतरनाक दर से पिघल रही है, जिससे उनकी दुनिया का ताना बाना बदल रहा है। इस अनोखे और अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंटार्कटिक की गहराई के अजूबे भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित और विस्मित करते रहे। इस अनोखी दुनिया का बर्फ के नीचे इस छिपे हुए राज्य का भविष्य हमारे हाथ में है। आइए हम गहराई के संरक्षक बने, इस आखिरी महान जंगल के रक्षक बने। एंटार्क्टिका, प्राचीन सुंदरता का महाद्वीप, वन्य जीवों के लिए अभयारण्य, लेकिन यह दूरस्थ जंगल भी मानवीय गतिविधियों के प्रभाव से अछूता नहीं है। इस पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन खतरे में है। एंटार्क्टिका को परिभाषित करने वाली बर्फ बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण खतरनाक दर से पिघल रही है। इसके परिणाम दूरगामी हैं। इस चरम वातावरण के अनुकूल वन्य जीव अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे बर्फ पीछे हटती है, पेंगुइन को प्रजनन स्थल खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सील अपने बच्चे पैदा करने के क्षेत्रों को खो देते हैं। फूड वेब बाधित होता है। दूर की जमीनों से हवा और धाराओं द्वारा लाया गया प्रदूषण इस प्राचीन वातावरण में अपना रास्ता खोज लेता है। प्लास्टिक समुद्री जीवन को घोंट देता है। फूड चेन में रसायन जमा होते हैं। हमारे कार्यों की विरासत दुनिया के सबसे दूरस्थ कोनों तक पहुंचती है। सदियों से एंटार्क्टिका मानव हाथों से अछूता रहा, रहस्य और अन्वेषण का स्थान। लेकिन अब हमारे पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। इस नाजुक महाद्वीप के प्रति हमारी जिम्मेदारी की एक कठोर याद दिलाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान इस अनोखे वातावरण और वैश्विक जलवायु प्रणाली में इसकी भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, अपनी छाप भी छोड़ता है। स्टेशन, वाहन और उपकरण सभी परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। पर्यटन, जो कभी एक खास गतिविधि थी, बाराच रही है। हर साल हजारों आगंतुक एंटार्क्टिका की सुंदरता को देखने आते हैं, जबकि कड़ाई से विनियमित पर्यटन अपने साथ प्रदूषण, वन्य जीवों की अशांति और विदेशी प्रजातियों की शुरुआत का जोखिम लाता है। मछली पकड़ना, हालांकि अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा सीमित है, फिर भी दक्षिणी महासागर के संसाधनों पर दबाव डालता है। क्रिल, छोटे क्रस्टेशियंस जो फूड वेब का आधार बनाते हैं, उनके तेल के लिए लक्षित होते हैं और पशु आहार में उपयोग किए जाते हैं। एंटार्क्टिका का भविष्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान और जिम्मेदार पर्यटन इस बर्फीले जंगल के लिए एक स्थायी भविष्य की ओर एक रास्ता प्रदान करते हैं। 12 देशों द्वारा 1959 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि एंटार्क्टिका को शांति और विज्ञान को समर्पित एक महाद्वीप के रूप में नामित करती है। यह सैन्य गतिविधि को प्रतिबंधित करती है, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के एंटार्क्टिका पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में अनुसंधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण की निगरानी और वन्यजीव आबादी का अध्ययन करके वैज्ञानिक सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं। जिम्मेदार पर्यटन प्रथ, जैसे कि समूह के आकार को सीमित करना, वन्य जीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना और कड़े अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करना, पर्यावरण पर प्रभाव को कम कर सकता है। एंटार्क्टिका अपनी विशाल सुंदरता और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, प्रकृति के साथ हमारी परस्पर जुड़ाव की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह हम सभी के लिए दक्षिण के संरक्षक बनने, आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बर्फीले जंगल की रक्षा करने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। एंटार्क्टिका, बर्फ में बना और हवा से घिरा एक महाद्वीप, विशाल सुंदरता और क्षमा न करने वाली चरम सीमाओं की भूमि। ये एक ऐसी जगह है जो हमें अपनी विशालता, अपनी खामोशी और अपनी शक्ति से विनम्र बनाती है। हमने दुनिया के नीचे तक की यात्रा की है, इसके जमे हुए मैदानों की खोज की है और दक्षिणी महासागर की गहराई में प्रवेश किया है। हम ऐसे जीवों से मिले हैं जो अपने अनुकूलन में लगभग विचित्र लगते हैं। उनका लचीलापन जीवन की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।
एंटार्क्टिका मानवता के लिए एक दर्पण रखता है। यह अन्वेषण और खोज के लिए हमारी क्षमता और प्राकृतिक दुनिया पर हमारे कार्यों के प्रभाव दोनों को दर्शाता है। इस बर्फीले जंगल का भाग्य हमारे अपने से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने देखा है, एंटार्क्टिका बदल रहा है, बर्फ पिघल रही है, महासागर गर्म हो रहे हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन पहले जैसा कभी खतरे में नहीं था। कार्य करने का समय अब है। आइए हम अपने भीतर एंटार्क्टिका की भावना को धारण करें, आश्चर्य, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना। आइए हम ऐसी पीढ़ी बने जो न केवल अपने लिए बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए इस आखिरी महान जंगल की रक्षा करने का विकल्प चुनती है।